मणिपुर की घटना पर देश भर में उबाल है। सीएम हेमंत सोरेन ने मणिपुर की घटना पर गहरा दुख जताया और दुख जताते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेटर लिखा है। सीएम हेमंत सोरेन ने अपने लेटर में कहा कि ये सबसे अंधकारमय समय है। पूरा देश इस वक्त मणिपुर के साथ खड़ा है। मणिपुर में हालात ठीक होना चाहिए और एक राष्ट्र के रूप में हमें मदद के लिए आगे आना होगा। मणिपुर में शांति और सद्भाव का माहौल कायम करने के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति से मांग की। जमशेदपुर में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष शहजाद अनवर ने कहा कि वर्तमान झारखंड सरकार की कार्यप्रणाली से अल्पसंख्यक समुदाय नाराज नहीं, निराश जरूर है। शहजाद अनवर ने कहा कि झारखंड सरकार ने जिस तरह हाउसिंग बोर्ड, मार्केटिंग बोर्ड, बाल आयोग का गठन, गौ सेवा आयोग, हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन किया, उसी आधार पर अल्पसंख्यक आयोग, मदरसा बोर्ड का गठन नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि बोर्ड और निगमों के गठन में विलंब हुआ है और चुनावी वर्ष में बोर्ड निगम का गठन होने का क्या मतलब। चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र के खरीका गांव में असामाजिक तत्वों ने निर्माणाधीन धार्मिक स्थल पर प्रतिबंधित मांस फेंककर आपसी सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया है। इसके साथ ही असामाजिक तत्वों ने धार्मिक स्थल पर धमकी भरा पर्चा भी छोड़ा है, जिसमें धार्मिक स्थल नहीं बनाने की चेतावनी दी गई है। मामले की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय जनप्रतिनिधि और बुद्धिजीवियों की मदद से मामले को शांत कराया। धनबाद के गोविंदपुर में मोर्रो पहाड़ी में मेर्रो स्टोन डिपॉजिट के लीज आवंटन के लिए झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के द्वारा जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जन सुनवाई में स्थानीय ग्रामीण जनप्रतिनिधियों के अलावा एडीएम, विधि व्यवस्था, प्रदूषण विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारी और अंचलाधिकारी मौजूद रहे। मौके पर ग्रामीणों ने कहा कि माइनिंग इलाके के आसपास के गाँव में CSR फंड से संचालक को सड़क, बिजली, पानी, नागरिक सुविधाओं के साथ साथ शिक्षा की भी व्यवस्था करने की शर्त रखी, जिसे मौजूद पदाधिकारियों ने स्वीकार किया। बोकारो जिले के सुदूरवर्ती इलाकों में कई ऐसे गांव हैं जहां इलाज के लिए लोगों को काफी दूर जाना पड़ता है या इलाज के अभाव में जान गंवाना पड़ता है। बोकारो में CHC अस्पताल बनकर तैयार हुए कई साल हो गए, लेकिन आज तक कोई अस्पताल चालू नहीं हुआ, जिससे यहां के लोग प्रभावित हो रहे हैं। लातेहार जिला मुख्यालय में करोड़ों की लागत से महिला डिग्री कॉलेज समेत 2 महिला डिग्री कॉलेज का निर्माण कराया गया, लेकिन उद्घाटन के कई महीने बीत जाने के बाद भी दोनों डिग्री कॉलेजों में सत्र शुरू नहीं हो सका है, जिससे यहां के छात्र और अभिभावक अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। इसकी वजह ये भी है कि मॉडल डिग्री कॉलेज और महिला डिग्री कॉलेज का उद्घाटन तो हो गया, पर विभाग के द्वारा इन्हें नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय को हैंडओवर नहीं किया गया। सिमडेगा के प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय बानो में किचन शेड नहीं होने की वजह से बांस के तंबू में त्रिपाल लगाकर वैकल्पिक व्यवस्था कर किचन शेड में मध्याह्न भोजन संचालित किया जा रहा है। वो भी भारी आंधी तूफान और बारिश से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। शिक्षकों का कहना है कि कई बार उन्होंने उच्च अधिकारियों को इसके बारे में सूचित किया, विद्यालय के माध्यम से पत्र लिखा गया, फिर भी किसी अधिकारी का ध्यान इस ओर नहीं आया। कोडरमा के सतगावा प्रखंड में जान जोखिम में डालकर बच्चे सकरी नदी पार कर स्कूल जाने को मजबूर हैं। स्कूल से बच्चों को जोड़े रखने के लिए ड्रॉप आउट बच्चों का फिर से नामांकन किया जा रहा है, लेकिन जब सकरी नदी में पानी ज्यादा हो जाता है तब बच्चों का स्कूल जाना बंद हो जाता है। हर साल तकरीबन 2 से 3 महीने इस गाँव के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में नशा मुक्ति अभियान चलाया गया, जिसमें नशेड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दर्जन भर लोगों के चालान काटे गए। वहीं फाइन के साथ साथ कई नशीले पदार्थों को भी पुलिस ने जब्त किया है। साथ ही दुकानदारों को सख्त निर्देश दिया गया कि किसी भी तरह के नशीले पदार्थ को बेचते पकड़े जाने पर दुकानदार पर कार्रवाई की जाएगी। चाईबासा जिले के मंझारी थाना के इलीगाड़ा गांव के अंतर्राज्यीय संगठित गिरोह के ओडिशा और झारखंड के करीब 19 संगीन मामलों के आरोपी शिवशंकर जोको के घर पर बुलडोजर चला। जिला प्रशासन के आदेश पर उसके घर पर बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज कर दिया गया। पहली बार किसी अपराधी के घर पर प्रशासन के द्वारा बुलडोजर चलाया गया है। धनबाद के शुमारहंस विहार कॉलोनी के आवासीय परिसर में अवैध तरीके से चल रहे प्लास्टिक फैक्ट्री में प्रदूषण की जांच करने प्रदूषण विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारी राम प्रवेश कुमार पहुंचे। टीम ने पाया कि यहां ब्लीचिंग पाउडर और फिनाइल के छोटे छोटे बॉटल पैकेट में पैक करने की पैकेजिंग यूनिट संचालित है। साथ ही कैप्सूल से प्लास्टिक के बोतल बनाने का काम भी चल रहा है। विभाग ने संचालक को तलब करते हुए कागजात के साथ ऑफिस बुलाया।